पैसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यूनिट के साथ साथ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट भी इस आतंक विरोधी अभियान में अब जुट चुकी है। आप देखिए ये घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सीआरपीएफ के जवान अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर जो है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की नफरी को तैनात किया गया है। यहाँ पर उनकी उपस्थिति की गई है और इस वक्त जो फोकस है वो सुरक्षा बलों का है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए जो इस हत्याकांड में शामिल है, जिन्होंने कल दोपहर के बाद यहाँ पर जो है पर्यटकों को निशाना बनाया और उन पे गोलियां चलाई। ये देखिए आप, ये कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये बैसरन की वादी है। इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यही कोशिश इस वक्त सुरक्षा बलों की है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। एनआईए की टीम भी बैसरन वादी में पहुंच चुकी है और इस टीम के जो ऑफिसर है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ, भारतीय सेना के बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे एरिया को पहले जो है उसकी डिटेल्स दी जाए, पूरी तरीके से स्टडी किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, बैसरन एक छोटी सी वैली है जो कि चारों ओर से इन गंजा जो डेंस फॉरेस्ट है इनसे घेरी हुई है और इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज के बीच जो है ये सीआरपीएफ के जवान भी अब इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जुड़ गए हैं और कोशिश लगातार की जा रही है जो है इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए। सुरक्षा बलों को बड़ी ये सफलता मिली है कि जो अटैक स्पॉट है यहाँ से एक मोटरसाइकिल मिली है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उससे उसके पर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उसके साथ साथ जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, इनको ढेर लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में उन्होंने इस हमले में उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और उसके साथ साथ अब वो यहाँ पहलगाम की इस बैसरन वादी में भी आ सकते हैं, जो एक बड़ा संदेश होगा आतंकवादियों के लिए। सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। निर्देश साफ है कि एरिया डोमिनेट करे। आप देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, जो स्पेशल यूनिट है, उसके जवान भी यहां पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से इस इलाके के चप्पे चप्पे को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो कॉर्डन है उसको पूरी तरीके से जो है टाइट किया गया है और किसी भी तरीके से सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को यहां से भागने की कोशिश जो है उसको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। उनको बिल्कुल उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए यहां पर जो भारतीय सेना के जवान है वो पहुंच गए हैं। फिलहाल आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लगातार बैसरन वाली में जो है लैंड कर रहे हैं और लगातार बड़े अधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, बैसरन, पहलगाम आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत हुई है, जबकि 12 से 16 पर्यटक जो है घायल है। उनका इलाज श्रीनगर में चल रहा है। जिस जगह पर यह आतंकी हमला कल दोपहर के बाद हुआ, हम उसी जगह पे मौजूद है। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे बैसरन वैली की। ये मेन गेट है बैसरन वैली का और इसी के अंदर जो है सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी इस पार्क में घुस गए और उसके बाद उन्होंने पर्यटकों पर जो है चुन चुन कर गोलियां मारी, जिससे 28 पर्यटकों की अब तक मौत हुई है। बाकी जो पर्यटक घायल है उनका इलाज श्रीनगर के सिक्किम हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे उसके तुरंत बाद जो है आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया और उसमें लगातार भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आप थोड़ी सी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वैली है कितनी गुंजान फॉरेस्ट से, जो जंगलों से है, वो घेरी हुई है। और उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग थे उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे और इन स्टॉल्स में आप देखिए कितनी भगदड़ उस वक्त मच गई है। इन्हीं स्टॉल्स पे जो है आतंकवादियों ने जो पर्यटक है उनको ये निशाना बनाया। इसी पार्क के अंदर वो अपनी जो है यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे थे और उस बीच आतंकवादियों ने हमला किया और उस हमले में जो है 28 पर्यटकों की मौत हुई है। यहाँ भारतीय सेना के जवान लगातार लगे हुए हैं और आतंक विरोधी
अभियान जो है वो लगातार उसको अंजाम दिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए और ड्रोन कैमरास के जरिए लगातार इस पे जो है वो नजर रखी जा रही है, पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी इन घने जंगलों के अंदर छुपे बैठे हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो फिलहाल यहाँ ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के जवान लगातार बने हुए हैं। मेरा खास दोस्त था वो हम जो ट्रैवल एजेंसी इंडियन ट्रैवल एजेंसी से किया था ट्रैवल्स को, वही एजेंसी से वो भी किया। जब हम किया वो बोला मुझको भी करके दो, मुझको बहुत क्लोज था वो, मैं कभी भी दूर नहीं गया, मुझको भी मेरी करो, ठीक है बोल के सेम ट्रैवल एजेंसी से बुक कर दिया। तो वो 19 अक्टूबर से इधर से बेंगलुरु से गए श्रीनगर, सोनमार्ग और दूधपत्री तीनों देख के कल वो एक्चुअली पहलगाम मिल रहे। वो एक ऐसा जगह था कि उसमें गाड़ी गिड़ी नहीं जाती, घोड़े से ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ा ऊपर का बहुत पहाड़ है, उधर जाके उधर ऐसा अटैक हुआ है। ये बहुत आश्चर्य होता है, हमको कभी भी नहीं लगा कि सिक्योरिटी सब अच्छा था। जब हम गए थे कोई भी ऐसा इनसिक्योर नहीं फील हुआ, तो सब अच्छा रहता था। जैसा इसका ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा। सर पल्लवी से बात करें सर, पल्लवी मैडम में बात करें सर, ये पल्लवी तरह मतलब और ये मुझको कल 3:30 को फ़ोन आया दोपहर को, तो उसका अभी भी पहले फ़ोन किया कि ऐसा फायरिंग हो गया, मेरा हस्बैंड स्पॉट में ही हो गया। हमको बहुत डर लगा है, क्या करेंगे। तो बाद में मैं एक एक सबको फ़ोन इंफॉर्मेशन। ओके।